यहाँ पर आईटी स्पेस की भी अगर हम बात करें, यहाँ पर भी अच्छी बाइंग हमें लास्ट के 2 ट्रेडिंग सेशन से देखने को मिल रही है। आपका व्यू आईटी स्पेस को लेकर के अभी क्या बन रहा है? क्या ये ट्रेंड भी इसी तरीके से जारी रहेगा या फिर अभी ये जो है एक हाई रिस्क वाली सिचुएशन है? मैम, आईटी सेक्टर में आपको पता है, मैं दो तीन एक स्टॉक का नाम लेता हूँ। इन्फो सॉरी, हुँ, कोफोज और ओएफएसएस, एक दो ऐसे शेयर हैं जो मिड कैप में ठीक लगते हैं। अदरवाइज हुँ, कोई भी स्टॉक में आईटी से अभी भी दूर रह रहे हैं। ये जो बाउंस बैक आपको दिख रहा है, ये बाउंस बैक क्योंकि ओवरसोल्ड मार्केट है। निफ्टी में 2022 में, मैं 2022 के वर्ड यूज कर हुँ, रहा हूँ, हुँ, 2022 में आईटी इंडेक्स का निफ्टी में 18% का दारोमदार था, वो अब घट के 7.5% हो गया है। तो जी, तो मार्केट में मतलब ओवर सोल्ड आईटी इंडेक्स है, तो यहाँ से कभी भी 15% 20% का रिटर्न कोई भी बड़े आईटी स्टॉक में आपको देखने को मिल सकता है। पर क्या ये हुँ, जो ट्रेंड है, ये क्या चेंज हो गया है क्या? वो हुँ, चेंजेस अभी नहीं दिख रहे। तो ट्रेडिंग किया जा सकता है हुँ, विथ स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि रात को क्या होगा बोलना मुश्किल है। दूसरे दिन सुबह सुबह जी, फिर 5 10 15% टूट सकता है। पर हुँ, एक इंडिकेशन जो मुझे बहुत अच्छा लगा, उर्वशी जी, हुँ, आईटी इंडेक्स के लिए पहली बार मुझे ये दिखा है पिछले 1 1.5 साल 2 साल के बाद। वो इंडिकेशन क्या है? आपको आपको याद हो, मैंने परसों शायद एक व्हाट्सएप किया था, जिसमें विप्रो हुँ, का बारह जी, परसेंट या 15% डाउन था। करेक्ट हुँ, एडिया। और नेक्स्ट डे एडिया जो विप्रो खुला वो फ्लैट खुला है, और फ्लैट ही बंद हुआ है। मतलब उसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया। तो ये क्या हुँ, दिखाता है? ये दिखाता है नेगेटिव न्यूज में, नेगेटिव चीज में अब आईटी उतना असर नहीं ले रहा है। रिएक्ट नहीं कर रहा। ये हुँ, अर्ली साइन हो सकता है, मैं हुँ, हो सकता है एज ए एनालिस्ट ना, हम कभी भी स्विच कर सकते हैं अपने थिंकिंग को। अब ये मत सोचिएगा जो 2 दिन पहले तो मैंने आईटी बेचने की बात की, और कल आज अभी हुँ, भी बाई करने की बात नहीं कर रहा हूँ। बट हो सकता है 7 दिन 10 दिन 1 महीने बाद आईटी इंडेक्स में मुझे अच्छा लगे और मैं बाई करने की बात करूँ। तो दर्शकों के लिए हुँ, बोलता हूँ, हम मार्केट में हैं, मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं। अभी तक 2 साल 3 साल से हम आईटी इंडेक्स से अवॉइड करने की बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं आईटी का बॉटम बन रहा है, चलेगा कब बोलना मुश्किल है। मुझे डाउन साइड रिस्क प्रोटेक्ट करने के लिए आईटी नहीं खरीदना, मुझे कमाई के लिए खरीदना है। हुँ, अगर मुझे अब कमाई दिखेगी आने वाले 1 2 3 महीने के अंदर कहीं भी, तो हो सकता है हम बाई करेंगे। अभी के लिए हम रिजल्ट का वेट करेंगे। मुझे लगता है रिजल्ट अभी भी इस क्वार्टर अच्छा नहीं आएगा। तो मैंने टाइम हुँ, जरूर ले लिया आपका आईटी के ऊपर पूरा बात करने के लिए, बट एक बार समझाना हुँ। जरूर। चलिए, ये भी इम्पोर्टेंट है और मेटल के बारे में भी थोड़ा-सा सर और समझना चाहेंगे कि यहाँ पर जिस तरीके से मेटल के कई शेयर्स में हमने पहले भी चर्चा करी है, जो तेज़ी बन रही है, क्या आपको लग रहा है कि ये अच्छा समय है, अच्छी वैल्यूएशंस पे स्टॉक्स मिल रहे हैं, तो वहाँ पर ऐड करके चलें अपने पोर्टफोलियो में? जी, लास्ट 5 साल से मेटल इंडेक्स जबरदस्त आउट परफॉर्म दिखा रहा है। हुँ, 5 गुना इंडेक्स वाइज 5 गुना हो गया 5 साल में। पिछले 2 3 महीने में आपको एक करेक्शन देखने को मिला मार्च के बाद से, जब से हुँ, ये लड़ाई खत्म होने की बात चल रही है। मेटल जी, में करेक्शन हो रहा था। आज हुआ क्या है, यूएस में जो रेट कट की बात है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गई है जॉब डेटा आने के बाद। जी, और इस वजह से रेट कट नहीं होने की वजह से आज मेटल इंडेक्स आपको चलते हुए दिखा है। और उसी वजह से आपको मेटल स्टॉक्स भी चल रहे हैं मिड टू लॉन्ग टर्म, मतलब 6 12 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे मेटल अच्छा लग रहा है। शॉर्ट टर्म में आज का जो मूव है वो कल देखना पड़ेगा, ये मूव कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हुँ, अगर किसी का 2 या 4 दिन के व्यू पॉइंट है तो अभी मेटल में बाई ना करें। बट 6 महीने ठीक 12 है। महीने का व्यू पॉइंट है, तो ये आप सही सही बोल रहे हो। जो ये अच्छा लेवल है, अच्छा वैल्यूएशन में है, जहां पर मेटल को वापिस बाई किया जा सकता है। यानी कि मिड टू लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव ज़्यादा पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है मेटल स्पेस के लिए। अब ऐसे में क्योंकि अब वीकेंड आ चुका है, वीकेंड का जो है ये अब क्लोजिंग शॉक के साथ हो रहा है, तो ये सबसे ज़रूरी सवाल हो जाता है कि अगर कोई पोज़ीशन कैरी करके चलना है, तो सेफ है ये वीकेंड पोज़ीशन कैरी करके जाने के लिए? लग तो लग तो रहा है, बट मैं मान के चलता हूँ हमेशा, अगर आप फ्यूचर में कुछ भी लेके जा रहे हो तो उस केस में हेज हुँ, करके जरूर जाइए। बिना जी। हेज के नहीं ले जाना चाहिए कोई भी पोजीशन फ्यूचर में। अगर आप कैश में कर रहे हो तो कोई दिक्कत है नहीं। मुझे नहीं लगता हुँ, अभी ऐसा कुछ बाहर के मार्केट से कुछ आने वाला है, क्योंकि यूएस में भी इलेक्शन ईयर चल रहे हैं, मिड टर्म इलेक्शन है। हुँ, और वो बहुत जल्दी है, 2 3 महीने के बाद ही है। तो अब टर्म साहब, मुझे नहीं लगता कोई बड़ा कोई एक्शन अभी 1 2 महीने के अंदर हुँ, लेंगे। इलेक्शन के बाद में भी कुछ ले ले, इलेक्शन से पहले हुँ, अब बड़ा कुछ नहीं करेंगे। और एक कल न्यूज भी पढ़ रहा था, 20 करोड़ रुपए के करीब कोई एक कंपनी में टैरिफ का जो अमाउंट था वापिस भी आया है।
तो वो पैसा भी अब धीरे धीरे इंडियन कंपनीज को आने लगा है। तो वो एक फायदा का सौदा हो सकता है, कंपनी की बैलेंस शीट में आपको देखने को मिलेगा। मैं कंपनी का नाम बोल रहा हूँ अभी। चलिए ठीक है, डिस्कशन किया जाएगा इसके बारे में भी। जैसे कुछ अपडेट्स निकल करके आते हैं यहाँ पर, सवालों का सिलसिला जारी कर लेते हैं। चेतन जी का सवाल आया है सबसे पहले। सर, आपका व्यू जानना चाह रहे हैं रिकाल रिसोर्सेज के ऊपर कि शेयर में बाइंग लेवल क्या बन रहा है, स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करके चले और टारगेट क्या होना चाहिए। रिकाल रिसोर्सेज की बात करें तो 84 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, 3.28% की अपसाइड अभी इसमें देखने को मिल रही है। 85 का ही हाई लगाया था अपने हाईस के आसपास से। क्या यहाँ पर खरीदारी अगर करना चाहें रिकाल रिसोर्स पे तो कर सकते हैं? यस, किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जरूर 78 का मेंटेन करें। छोटी कंपनी है, नया लिस्टिंग है जितना मुझे समझ में आ रहा है। तो हम्म। इसमें ट्रेड जरूर किया जा सकता है 78 के स्टॉप लॉस के साथ। 800-900 करोड़ की कंपनी है, छोटी कंपनी है। फंडामेंटल मेरे को आइडिया है नहीं ज्यादा। हम्म। टेक्निकली मुझे समझ ठीक लग रहा है। ओके। अगला सवाल यहाँ पर हमारी प्राइम मेंबर का है, भारतीय एयरटेल के बारे में जानना चाह रही है। 1920 की कॉल बाय कर सकते हैं क्या भारतीय भारतीय एयरटेल। एयरटेल में? जी। भारतीय एयरटेल में 1920 का ये किया जा सकता है, रिस्क लिया जा सकता है इसमें, क्योंकि मोमेंटम आ रहा है। अभी 1910 चल रहा है। बट एक हम्म। चीज अब जरूर देखिएगा, 1935 1940 में ये स्टॉक बार बार रुक रहा है। तो जी। मोमेंटम उतनी तेजी से आएगा नहीं आएगा बोलना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर भी 1920 का अगर कॉल लेते हैं, उस केस में स्टॉप लॉस जरूर 18 रुपए का लगा लीजिएगा। अभी 26 रुपए चल रहा है। चलिए, इसके अलावा सर इन पे एक और सवाल है तेजस नेटवर्क को लेकर के। इसमें भी नई खरीदारी करने के बारे में जानना चाह रही है। 594 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, 1.36% की डाउनसाइड देखने को मिल रही है। प्रीवियस क्लोजिंग हुई है 602 के भाव पर। क्या नए खरीदार यहाँ पर बन सकते हैं? ये ट्रेडिंग बेट नहीं है, ये स्टॉक ट्रेडिंग वाला ग्रेड में नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होता है। तो अवॉइड करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर इन्वेस्टिंग का व्यू पॉइंट है तो थोड़ा 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 करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बट ट्रेडिंग ना करें स्टॉक पे। ठीक है। इसके अलावा एक और सवाल आया है यहाँ पर सांधर टेक्नोलॉजीज को लेकर के। सर, संधा। आप इसे ट्रैक कर, संधार टेक्नोलॉजी 720 की इनकी बाइंग है, टारगेट्स जानना चाह रहे हाँ, एक सेकंड दीजिएगा। हैं। जी। क्या स्पेल बताएंगे प्लीज? SANDHAR। हाँ ठीक है। संधा टेक्नोलॉजी, राइट। स्टॉक काफी अच्छा है, फंडामेंटली काफी बहुत बेहतरीन फंडामेंटल्स में है। डिस्क्लेमर है, ये हमारे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में हो सकता है। काफी दिनों से हम हम्म। रिकमेंड भी करते हुए आ रहे हैं। अभी पिछले 5 सप्ताह से क्या कर रहा है स्टॉक, एक कंसोलिडेशन जोन में है। जैसे निफ्टी देखोगे कंसोलिडेशन जोन में था, वैसे ही ये कंसोलिडेशन जोन में है। कंसोलिडेशन इसलिए है क्योंकि आपका 675 और 725 इसी रेंज में ये कंसोलिडेशन जोन में बैठा हुआ है। एक बार ये ब्रेकआउट आएगा तो मुझे लगता है ये 800 850 तक जा सकता है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक पे अभी तो बने रहना चाहिए। अच्छा लग रहा चलिए है ठीक स्टॉक।